नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होते ही दुमका से उम्मीदवार बनी सीता सोरेन ने झारखंड में एनडीए की जोरदार जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार में उन्हें कभी भी बड़ी बहू का हक नहीं मिला। अब वो बीजेपी में शामिल होकर बेहद खुश हैं। दुमका से बतौर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब रांची से सीधे वो दुमका के लिए प्रस्थान भी करेंगी। हम सीधे न्यूज 18 पर सबसे पहले सीता सोरेन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हूँ ही, ये मेरी पहचान सबसे पहले की पहचान है। अब इसके बाद तो प्रत्याशी अभी बने हैं हम भारतीय जनता पार्टी के। भी मेरा उम्मीद था कि घर परिवार से एक परिवार है तो एक बहुत बड़ा हमको एक सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट जैसा बोला जाता है, उस सपोर्ट के आधार पर मैं रही। कहीं भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो परेशान उस समय पर मतलब परिवार ही आकर के खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा मेरे लाइफ में कभी भी हुआ नहीं, जो कि हमको आज ये कदम उठाना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम रखा, एक बहुत विशाल परिवार, मोदी जी का परिवार, जो कि उस परिवार में जिस तरह से हमको यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सभी कोई हमको इस तरह से स्वागत किए कि तीनों बेटियों का फ्यूचर आप क्या चाहती हैं, उनका फ्यूचर क्या हो? देखिए, उनके जो फ्यूचर है मेरे साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। और जब अपनी मैंने 14 साल जब बिता दिया, उस पर कोई फ्यूचर मैंने बना ही नहीं पाए। कोशिश तो कई कोशिशें की है मैंने, कई ऐसे योजनाओं पर भी जब हम लिख करके देते हैं तो मेरा योजना सबसे कम लिया जाता था। ये सबको भी मैंने देखा है। तो ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और अन्याय के रूप में हमको इस परिवार में झेलना पड़ा कि इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। अपना सोरेन से चुनावी मौका जब होगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा तो कई ऐसे जगह होंगी, मुलाकात होगी, आपके आमने सामने होगी, तो उस दौरान क्या सियासत से मुद्दों से टक्कर होगी या आमना सामना होगा, कुछ पारिवारिक कट से भी होगा? देखिए, सब कुछ होगा, सियासत, राजनीतिक और पारिवारिक भी होंगे, क्योंकि हम जो परिवार पर चर्चा करते हैं, जो परिवार अच्छी होनी चाहिए। अब जब एक परिवार को आप संभाल नहीं पाए तो सियासत को आप क्या संभालेंगे, कहाँ से संभालेंगे? पहले आप घर परिवार को संभालिए, इसके बाद बाहर निकलिए। तो ये थी सीता सोरेन साहब बता रही हैं कि दुमका से ये जब बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगी तो एक तरीके से मुद्दों को लेकर साथ उतरेंगी। साथ ही सोरेन परिवार को बताती हैं कि सबसे पहले वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। साथ ही विरोधियों को नसीहत भी दे रही हैं कि दुमका से मुकाबला इतना आसान इस बार नहीं रहने वाला। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह से एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू उम्मीदवार होंगे। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन को एक बार फिर सत्ता में वापस लाने के लिए आजसू कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करेंगे। इसके लिए चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे। और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया। बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद होने के नाते हमने उसका विरोध किया। कई जगहों पर हम खुद जाकर गाड़ियों को रोका, छापामारी किया, इस तरह से हुआ। लेकिन हमेशा गलत लोगों का विरोध हमारी पार्टी करते रहे और आगे भी हम लोग माफियाओं के विरोध में हमेशा सड़क पर रहे।
दिलीप वर्मा को गांडी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दिलीप वर्मा झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते हैं। वो जेवीएम से बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी में आए थे। फिलहाल वो झारखंड प्रदेश बीजेपी में मंत्री हैं। 2019 में उन्होंने जेवीएम प्रत्याशी के रूप में गांडी से विधानसभा चुनाव लड़ा भी था, पर तब वो तीसरे नंबर पर थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उनका सीधा मुकाबला जेएमएम से हो सकता है। दिलीप वर्मा का नाम आया है, दिलीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो अच्छी बात है। पार्टी वहाँ इस बार तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग विश्वास इसमें करते हैं कि कमल फूल कहाँ है। हम लोग कमल फूल देखते हैं, हमारे कार्यकर्ता कमल फूल को देखता है, और आम जनता भी कमल फूल का बटन दबाने के लिए आतुर है, व्याकुल है। बीजेपी ने गांडी उपचुनाव में दिलीप वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि आजसू ने गांडी सीट पर दावा ठोका है। रांची में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि जल्दी आजसू की 5 सदस्यीय कमेटी गांडी जाएगी और वहां के हालात पर रिपोर्ट सौंपेगी और इसके आधार पर फैसला होगा। गांडी उपचुनाव के संदर्भ में चूंकि वहां हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा चुनाव क्षेत्र पिछले बार भी रहा है जब हम अलग अलग चुनाव लड़े थे। अब उस क्षेत्र में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और लोगों का वर्तमान समय का मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है, जो 1-2 दिन के अंदर उस क्षेत्र में जाएंगे, प्रवास करेंगे और वहां से एक जनमत तैयार करके पार्टी के समक्ष रखेंगे। फिर आगे हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए के संदर्भ समझ इस एजेंडा को रखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे गांडी के संदर्भ। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो ने बाघमारा में भय और आतंक का साम्राज्य बना रखा है। उन पर 49 आपराधिक केस दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इस पर ईडी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाघमारा में बीसीसीएल की खदानों में कोयला उठाने के लिए रंगदारी देना पड़ता है। ऐसे ही माहौल रहा तो वो चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं। भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया, ईडी सीबीआई से कारण लगी, उसी तरह से ऐसे लोगों के, ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है, जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है, तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। और मैं ईडी से भी, चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्या एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक मैं उस दल का हूँ, लड़ना होगा हम उस दल से लड़ेंगे, मगर मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता है कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा था। इससे खफा ढुल्लू महतो ने कृष्णा अग्रवाल को फोन किया। इस दौरान उनसे तीखी बहस हो गई। ढुल्लू महतो पर धमकी देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसे में धनबाद कोयलांचल का राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। पार्टी ने श्री ढुल्लू महतो जी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो लोगों में कई तरह के लोगों का फोन आना शुरू हो गया, कई व्यापारी वर्ग का फोन आना शुरू हो गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का फोन आना शुरू हो गया, और सभी लोग कहीं ना कहीं इस निर्णय से नाराज थे, पार्टी के इस निर्णय से हतप्रभ थे, और कई लोग पहल करने से भी डर रहे थे। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये धनबाद लोकसभा के हित में नहीं है। मैंने श्री बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर एक पत्र जारी किया, लिखा पत्र उनको कि पार्टी को इस निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए।
झारखंड में किसी राजपूत प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाने से क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है। क्षत्रिय समाज ने दुमका की तरह कुछ और सीटों पर प्रत्याशी बदलने की मांग की है, वरना कड़े कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है। झारखंड का क्षत्रिय समाज बीजेपी से बेहद खफा है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा। क्षत्रिय महासभा ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से जल्द ही इस पर बात होगी। फिर भी क्षत्रिय समाज की उपेक्षा की गई तो क्षत्रिय समाज कड़े कदम उठाने को स्वतंत्र होगा। जो स्थिति आज का है धनबाद चतरा को लेकर, हमारे समाज के लोग काफी आहत है, काफी आक्रोश है। अगर उचित निर्णय पुनः इस पर निर्णय करते हुए, जिस तरह दुमका में सीट बदला गया, अगर सीट नहीं बदला जाता है, हमारे समाज के लोग जो भी हैं सक्षम, जो काम करने वाले, अगर उनको सम्मान नहीं दिया गया हमारे समाज के लोगों को, हो सकता है इस आक्रोश को हम लोग नहीं दबा सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड के 14 में से 2 सीट पर क्षत्रिय उम्मीदवार उतारे थे। धनबाद से पीएन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, तो चतरा से सुनील सिंह को टिकट मिला था। तब पीएन सिंह ने 66% वोट शेयर के साथ जीत की हैट्रिक बनाई थी, तो सुनील सिंह 57% वोट शेयर के साथ लगातार दूसरी बार सांसद बने थे। इस बार बीजेपी ने दोनों सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया। धनबाद से ढुलू महतो और चतरा से काली चरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में क्षत्रिय समाज के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। अगर भाजपा ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया या बाकी राजनीतिक दल भी अपने निर्णय में क्षत्रियों के महत्व को नहीं समझा, तो क्षत्रिय अपना महत्व दिखाने के लिए सक्षम है। पहले भी दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। झारखंड में तेज होते राजनीतिक दांवपेच के बीच पीएन सिंह और सुनील सिंह बीजेपी से बेटिकट हो गए हैं, तो क्षत्रिय समाज की बढ़ती नाराजगी बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ते आगे, बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में अवैध विदेशी शराब का कारोबार चल रहा था। बोकारो पुलिस के छापे में करोड़ों रुपए का सामान बरामद किया गया है। चमचमाती हाईटेक मशीन, कतार से लगे टैंकर और चारों ओर बिखरा करोड़ों का कच्चा माल। दिखने में तो ये सामान्य फैक्ट्री लग रही है, पर यहाँ होने वाला अपराध बेहद संगीन है। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ का नजारा दंग करने वाला था, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था। हाईटेक मशीन के जरिए न सिर्फ अवैध विदेशी शराब की नदी बह रही थी, बल्कि बॉटलिंग प्लांट के जरिए नामी गिरामी ब्रांड के रैपर लगी बोतलों में नकली शराब भी पैक हो रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सब सालों से प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। पर जब पुलिस ने छापा मारा तो असलियत सामने आ गई। क्षेत्र में इतना बड़ा पैमाने पर एक आधुनिक तरीके से शराब बनने का, जो डुप्लीकेट शराब बनने का फैक्ट्री है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा कराया गया होगा। किसी को सूचना न देकर ये चालू कराया होगा। हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं ये कब चालू हुआ है, इसको कहाँ शराब वगैरह बेचा है, वो सब चीज़ को। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के जिस प्लॉट पर ये फैक्ट्री चल रही थी, उसे सर्व प्लास्टिक के नाम पर आवंटित किया गया था, पर प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में हाईटेक शराब फैक्ट्री का खेल चल रहा था। अब पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आई गई और इस रेड में यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक पानी के यूनिट के आड़ में ये पीछे के तरफ एक शेड बना के अवैध शराब का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उसके स्टिकर्स फर्जी तरीके से बनवा के लाए हुए हैं। जो पूरा एक जो कोकस बनाकर और एक बड़ा जो एक कार्टेल बनाकर इलीगल जो ग्रे मार्केट में जिसको कहते हैं शराब की बिक्री की जा रही है, उसको पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक सोर्स पॉइंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और तकरीबन 1,35 लाख से 1.5 करोड़ तक का अनुमान है बाज़ारी मूल्य इसका होगा, जिसमें 50 लाख की तकरीबन स्पिरिट है, ब्लेंडर्स हैं यहाँ पर,
जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं वो फ्लेवर भी मिला है। पर सवाल ये है कि सालों से इस फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही थी, तो इसकी जानकारी पुलिस और उत्पाद विभाग को कैसे नहीं थी? क्या ये उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाता? बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर के कदमा पार्क में तेंदुआ देखे जाने की खबर पर 2 दिन के लिए पार्क पर ताला लगा दिया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो रात में अकेले ना निकलें। हालांकि जिस जानवर के पांव के निशान मिले हैं वो तेंदुए के नहीं लग रहे हैं। खबरदार, शहर में आया खूंखार। कैमरे में कैद जानवर, तेंदुआ या कुछ और? सत्ताईस सेकंड की इन तस्वीरों ने जमशेदपुर शहरवासियों की नींदें उड़ा दी हैं। पार्क में चहलकदमी करते इस जानवर ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। आलम ये है कि लोग निकलने में भी खौफ खा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जानवर है क्या? वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये तेंदुआ है, लेकिन अधिकारी इस दावे से वास्ता नहीं रखते। जमशेदपुर के कदमा पार्क की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, लोगों में तेंदुए की दहशत घर कर गई। पार्क के सुरक्षा गार्ड ने शाम के समय ये वीडियो बनाया और दावा किया गया कि वीडियो में दिखने वाला जानवर तेंदुआ है, जो सरायकेला से जमशेदपुर की ओर आ गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जानवर पार्क में चहलकदमी कर रहा है और पलक झपकते ही वो पेड़ों की ओट में छिप जाता है। पार्क की ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, वन विभाग अलर्ट हो गया और पूरी टीम के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और 2 दिनों तक पार्क को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिखने वाला ये जानवर तेंदुआ नहीं है, क्योंकि न तो इसका स्किन टेक्सचर तेंदुए जैसा है और न ही पार्क में मिले पैरों के निशान तेंदुए से मेल खा रहे हैं। जब हमारी वन विभाग की टीम और टाटा जू के क्यूरेटर खुद यहाँ मौजूद हैं और ये दोनों टीम जब मिलकर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है, तो हमें कुछ स्कैट्स पाए गए हैं। स्कैट्स में ये फुल्ली क्लियर है कि ये लेपर्ड का स्कैट नहीं है। ये ज्यादा चांसेस है कि एक जंगल कैट का स्कैट होना चाहिए। इसे हम अभी लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। साथ में अभी ये पार्क 2 दिनों तक बंद रहेगा। उस वीडियो में जो मैंने दिख रहा है वो लेपर्ड का जो स्किन टेक्सचर है वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ऑन द स्पॉट आके इसका साइड वेरिफिकेशन की, तो चूंकि एक पूरा ड्राई एरिया है तो किस तरह का कोई पगमार्क नहीं दिखा। लेकिन जिस जगह का वीडियो दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद उनको सारा फोटो वगैरह हम लोगों ने दिखाए, जंगल के लेपर्ड जो प्रोबेबल एनिमल हो सकता है, तो उन्होंने जब लेपर्ड दिखाएगा तो उनको उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह का नहीं था। एक तरफ अधिकारियों का दावा है तो दूसरी ओर लोगों में डर का माहौल। जिस सुरक्षा गार्ड ने ये वीडियो बनाया था उसका भी यही मानना है कि तस्वीरों में दिखने वाला जानवर तेंदुआ ही है। 6:45 के टाइम में आए थे लाइट जलाने के लिए, तो लाइट जलाए, उसके बाद रूम की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे देखे, मोबाइल निकल के वीडियो बनाया उसका। उसके बाद जब दिखा नहीं तो वीडियो वहीं पर रोक दिए, जो दोस्त था मेरा और एक जन, उसके बाद चल गए उधर, वीडियो ग्रुप पे छोड़ दिए। तेंदुए की पुष्टि न होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि रात के समय अकेले न निकलें। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और पार्क के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई खतरनाक जानवर हो तो उसका रेस्क्यू किया जा सके। आशीष तिवारी के साथ प्रबंजन कुमार, न्यूज़ 18।
रांची के सुकरहुटू में महिलाओं से मारपीट करने के आरोप में 16 पर एफआईआर किया गया। कांके थाना क्षेत्र में पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दबंगों को महिला और पुरुषों की पिटाई करते देखा जा रहा था। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। उस संबंध में प्राथमिकी कांके थाना में दर्ज की गई है। 16 उसमें नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी, अमान्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अगतर कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सबसे पहले हम लोगों के द्वारा वीडियो की प्रामाणिकता जांच की गई। तो वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है वो घटना सत्य है और अभी हम लोग घटनास्थल का भी हम लोग द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो भी इसमें 16 नामजद व्यक्ति के अलावा भी जो लोग शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तक कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के करहरबारी पंचायत में हैवान पति ने 4 माह की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। पति मोहम्मद हसनैन और पत्नी यास्मीन खातून के बीच झगड़ा हुआ था और इसी दौरान पति ने पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है। उसका खाला बोल रहे हैं, हम बात उससे रात में से 8 बजे कि वो हमको मारपीट कर रहा है, दूसरे लड़की के साथ उसका चक्कर है और बहुत बार उसको झगड़ा भी किया, मारपीट। और रात में हम 8:30 बजे उससे बात किए। हम वो बोल रही थी कि हमको खाना नहीं खाए हैं, उससे हम बात की खाना खा लो। उसके बाद वो हम नहीं जान पाए कि वो उसे मार देगा, पता नहीं है कि कैसे करके वो मारेगा। खूंटी के गिरजाघरों में ईसाई धर्मावलंबियों ने गुड फ्राइडे पर प्रार्थना सभा की और इस मौके पर क्रूस उपासना का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई धर्मावलंबियों ने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना को याद किया। गुड फ्राइडे भी कहा जाता है और यह दिन हम ख्रिस्तियों के लिए, हम क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण को याद करते हैं। उन्होंने हमारे लिए दुख सहा और क्रूस पर अपने को बलिदान चढ़ा दिया हमारी मुक्ति के लिए, मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।